नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अचानक से यूं अपने मायके वाले शहर जाना हुआ। जब रास्ते में तभी माँ को फोन लगाया यह बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊंगी, पर खुद ही सरप्राइज हो गई जब पता चला कि माँ तो पापा के साथ खुद अपने मायके गई हुई। नानी जी की तबीयत बहुत खराब है। मन उदास हो गया था, लेकिन फिर लगा कि भाई भाभी सब तो हैं, कोई बात नहीं, उन्हीं से मिलना हो जाएगा। पर अब सफर में मन नहीं लग रहा था। बार बार रह रहकर यही लग रहा था कि मुझे फोन करके आना चाहिए था, पर फोन भी क्या करती, अगर जरूरी काम नहीं होता तो आती ही नहीं। बुआ सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई और मम्मी जी का आना नहीं हुआ, इसलिए मैं और अनुपम दोनों ही उनसे मिलने निकल गए। आखिर बुआ जी भी तो मेरे मायके वाले शहर में ही थी। सोचा था कि बुआ जी से मिलकर कुछ दिन मायके रह आऊंगी, पर खैर अब तो निकल चुके थे तो पलट कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अनुपम से कह भी नहीं सकती कि मुझे मायके नहीं जाना। आखिर कहती भी क्या अनुपम से। भाई भाभी ने कभी गलत व्यवहार नहीं किया था मुझसे, पर फिर भी मैं अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिन बुलाए मेहमान बन गई हूँ। और मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों न हूँ? मैंने कौन सा अपनी भाभी से कभी अच्छा व्यवहार किया था? हमेशा तो उन्हें अपने से कमतर माना है। मैं इसी उधेड़-बुन में थी कि पता नहीं भाई भाभी क्या सोचेंगे। माँ पापा तो है नहीं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा वहाँ पे। पर अब कुछ कह नहीं सकते। आखिर ससुराल में भी तो जोश जोश में कह आई थी कि औरों की बहुएं भी तो कुछ दिन मायके रुकती हैं, तो मैं भी कुछ दिन मायके रहकर आऊंगी। करवाओ अपनी नई बहू से काम। जोश जोश में बोल तो दिया, पर अब काश सोच कर बोला होता, पर करती भी क्या। ससुराल वालों की तो छोटी छोटी बातें भी ताने लगती हैं। उस दिन जब सासू माँ ने नई देवरानी के लिए कहा था कि नई बहू के कामों में बहुत स्फूर्ति है, पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोश जोश में कुछ दिन मायके रहने की बात कहकर आ गई। पर इस बार सासू माँ ने नहीं रोका, क्योंकि अब तो उनके पास काम करने के लिए नई बहू आ चुकी थी, तो भला क्यों रोकती, क्यों अब मेरे नखरे उठाती। पर पता नहीं क्यों देवरानी आने के बाद दिल में डर बैठ गया था कि अब अपनी जगह संभाल कर रखनी होगी। खैर पूरे रास्ते ही उधेड़-बुन चलती रही और मुझे कब नींद लग गई पता ही न चला। जब नींद खुली तो ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। हम दोनों ने अपना सामान लिया और ऑटो पकड़कर बुआ जी के घर की तरफ रवाना हो गए। सुबह से शाम तक हम लोग बुआ जी के घर पर ही रहे और उसके बाद मेरे मायके रवाना हुए। वहां पहुंचे तो भाभी और दोनों बच्चे ही थे। भाई काम से बाहर गया हुआ था। भाभी ने हमारा आदर सत्कार किया और चाय नाश्ता पकड़ाकर हमारे पास ही बैठ गई। और मुझसे कम लेकिन अनुपम जी से अच्छे से बातें कर रही थी। सच मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आज समझ में आ रहा था कि अगर माँ पापा नहीं रहे तो मेरा तो मायका ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई अकेला कब तक मुझसे बात कर लेगा। उसे तो काम पर भी जाना होगा, घर में तो भाभी ही रहेगी ना। तह रहकर याद आ रहा था भाभी का वह हंसता खिलखिलाता चेहरा जो उनकी शादी के बाद था। हर बात में मुझसे ही सबसे पहले पूछती थी, पर पता नहीं क्यों भाई की शादी होते ही मुझ में ननद वाले टेक आ गई। मैंने अपनी भाभी से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की। हर बात में रोकना टोकना करना। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। पर इस बात का मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके में माँ तो थी ही। मैं तो वैसे भी जब भी मायके आती थी तो माँ के पास ही बैठी रहती और मेरे सारे काम बैठे बैठे ही होते थे। भाभी ही चक्कर गिनती की तरह घूमती रहती थी बेचारी। माँ कई बार समझाती थी, पर नहीं, मैं तो ननद हूं ना। तभी बातों बातों में ही भाभी ने बताया कि माँ ने फोन करके बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। यह सुनकर मुझे और बुरा लगा। पहले जो भाई स्टेशन हमें खुद लेने आता था, वह भाई आज यह पता होने के बावजूद भी कि हम लोग आने वाले हैं घर पर नहीं है। दिल में इतनी हलचल हुई थी कि बेचारा दिल सकारात्मक तो कुछ सोचने को तैयार ही नहीं था। दिमाग में बस नकारात्मक विचार ही चले जा रहे थे। मैं इतनी हैरान परेशान और उदास थी कि पास में खेलते छोटे छोटे भतीजे भतीजी भी नजर नहीं आ रहे थे, जो हर बात में बुआ यह देखो, बुआ यह देखो कहकर अपने अपने खिलौने दिखाने में लगे हुए थे बेचारे। थोड़ी देर बाद भाई भी घर आ गया। बातों ही बातों में शायद वह मेरी मनोदशा जान चुका था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी कोई गलती भी नहीं थी, गलती हमेशा मेरी ही रहती। उसने शुरू में मुझे खूब समझाया था, पर मैं कहाँ समझने के लिए तैयार थी। कई बार तो उससे लड़ पड़ती थी कि भाभी के आने के बाद तू बहुत बदल गया। जब मैंने कुछ भी समझना बंद कर दिया तो बेचारे ने समझाना ही बंद कर दिया और भाभी को ही समझा देता। कई बार तो भाभी ने मुझसे माफी भी मांगी थी।
पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं तो ननद हूँ कि टेक में मैंने क्या खो दिया। और शायद अगर अभी भी यही सब मेरे दिल में रहा तो जो बचा कुचा है उसे भी खो दूंगी। इतने में भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद काफी सोच विचार कर मैं भी रसोई की तरफ जाने लगी। मुझे रसोई की तरफ जाता देखकर भाई ने पूछा, अरे कुछ चाहिए तो भाभी ले आएगी। शायद भाई भी डर रहा होगा कि रसोई में जाकर ये भाभी से किसी बात पर झगड़ना पड़े। नहीं भैया, वो मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा भाभी से कुछ बात कर लो और उनकी मदद भी कर दूं। भाई एकटक मेरी तरफ देखता रहा क्योंकि मुझसे उसे किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने कहा, रहने दो, भाभी खुद कर लेगी, तुम आराम करो। शायद अब भाई को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि मैंने भाभी की मदद की हो। उल्टा एक दो बार भाभी ने मदद के लिए कहा था तो उसके लिए मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, कोई बात नहीं भैया, कुछ मदद ना सही तो भाभी से बातें ही कर लूंगी। अनुपम जी के सामने भैया ने ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वह चुप रह गए और मैं जल्दी रसोई की तरफ बचे कुछ रिश्तों को समेटने के लिए। जानती हूँ भाभी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है तो शायद मन में पड़ी गांठें पूरी तरह से खुले ना, पर कोशिश तो कर ही सकती हूँ मैं अपनी तरफ से। दोस्तों, आज की कहानी ही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।